ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण मंगल भक्तों भगवद्गीता यथारूप के शास्त्र के अध्ययन में विश्व रूप नाम 11 अध्याय के अंतिम भाग में शुद्ध भक्त केवल द्विभुज भगवान श्याम सुंदर को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, 49वां श्लोक पढ़ रहे हैं। माते व्यथा माच विमूढ़ भावो, दृष्ट्वा रूपं घोरं ब्रह्मवेदम्, व्यपेतभिप्रीतमनः पुनस्त्वं, तदेव मे रूपम् इदं पश्य। माते व्यथा, अब आपको व्यथा समाप्त हो गई, अब घबराओ मत। माच विमूढ़ भाव, और आप अब भ्रमित भी मत होइए। क्यों भ्रमित हो गया था अर्जुन? दृष्टवा, वो विश्व रूप काल रूप के साथ देखकर भयभीत हो गया। कैसा क्या देखा था? ईदृक मम इदम घोरम रूपम, ये मेरा जो घोर रूप देखकर आप जो विचलित हुए, भयभीत हुए, चिंतित हुए, व्यथित हुए, अब वो समाप्त हो गया। व्यपित भी, अब भय से मुक्त हो जाओ, अब भय खत्म, भय समाप्त हो गया। प्रीत मन, अब मन में शांत हो जाओ, अब संतुष्ट हो जाएगा। पुनः त्वं तदेव मे रूपम इदम पश्य, जिस रूप को देखने के लिए आपने प्रार्थना की है, आओ ये रूप देख लो। तो भगवान ने कहा कि मेरे इस विश्व रूप को किसी यज्ञ दान तप आदि से नहीं देखा जा सकता है। अर्जुन, आप इस मेरे को रूप को देखकर भयभीत हो गए थे, विचलित हो गए थे, अब ये संकट समाप्त हो चुका है। जैसे आपने प्रार्थना की थी, अब मेरे उस चतुर्भुज रूप को देखो, उसका अर्थ ये। की बात कहते हैं, अर्जुन कह रहा है, भगवान आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? मेरे को नहीं देखना है, ये बहुत हो गया। हाँ, ये तो बहुत हो गया। आप जबरदस्ती, आप बलात् मुझे कुछ दिखा रहे हैं जो अब मेरे को देखना ही नहीं है, इसको बंद करो। आपके इस रूप को देख के मेरा मन विचलित, मेरी सारे अंग जो है वो दुखित हो रहे हैं, और मैं बार बार मूर्छित हो रहा हूँ, ऐसे लग रहा है। बार बार मैं आपके इस रूप को प्रणाम करता हूँ, अब इसको शांत कीजिए, कभी दोबारा इसको देखने के लिए नहीं कहूँगा, तो बहुत हो गया। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे तो आपका शीतल
सौम्य रूप चंद्रमा जैसा मधुर वो दिखाइए, जिसकी आपकी मुस्कुराहट बड़ी मधुर है, वो दिखाइए। तो भगवान ने अर्जुन को शांत करने के लिए ये श्लोक कहा। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, मैंने आपको ये रूप इसलिए दिखाया कि ये भीष्म आदि बड़े बड़े महारथी सारे ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि द्रौपदी के अपमान के समय ये चुप रहे थे, इसलिए पहले ही मर चुके हैं मेरे क्रोध के कारण। आपके लिए कोई इनको मारना भार नहीं है, इसके लिए आप चिंता मत करो। अब आप मेरा चतुर्भुज रूप देखो जो आपने प्रार्थना की है। प्रभुपाद जी यही भाव लेते हैं बलदेव विद्याभूषण का कि पहले ही अध्याय में अर्जुन कह रहा था भीष्म द्रोण ये मेरे लिए पूजनीय है, इसको मैं कैसे मारूं, ये बात लिखी है प्रभुपाद ने। अर्जुन चिंतित था कि मैं अपने पूर्व इन पूजनीय गुरुवरों को कैसे मारूं, परंतु कृष्ण यहाँ कह रहे हैं आपको भयभीत इनके मारने के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले इनको मार दिया। और वही बात लिखी है, क्योंकि द्रौपदी के वस्त्रहरण के समय पूर्व सभा में भीष्म द्रोण ये सब चुप रहे थे, उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया था, इसलिए मेरे द्वारा पहले ही वो मारे जा चुके। प्रभुपाद जी ने कौन सा भाव लिया है? बलदेव विद्याभूषण का भाव ऐसे ही दिया। तो विश्व रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इन सब महायोद्धाओं को पहले ही मरा हुआ दिखाया। और क्यों मारा? क्या लिखा है प्रभुपाद ने? उनके अवैध कारण के कारण, कर्मों के कारण, उनके क्या लिखा है? अनलॉफुल लिखा है, ला कानूनी, बिना कानून के, नियम के विरुद्ध। अर्जुन को यह दृश्य भगवान ने क्यों दिखाया, जिसमें सारे ही दोनों पक्ष के महायोद्धे मारे जा चुके थे पांडवों को छोड़ के? क्यों दिखाया? और भक्त बहुत शांत होते हैं और वो कभी भी कोई घोर कार्य नहीं करना चाहते हैं। तो भगवान ने ये स्थिति दिखाई कि तुम्हारे घोर कार्य की जरूरत नहीं, ये पहले ही मर चुके हैं। तो भक्तों को इसका मतलब भक्त हिंसक नहीं होते, भक्त दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहते। तो जो 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 विश्व रूप देखाना था उसका कारण समझ में आ गया। तो अब हमने पहले दिन से विश्व रूप भगवान के दिखाने के पीछे अर्जुन का क्या उद्देश्य था और श्री कृष्ण का क्या उद्देश्य था दिखाने से, तो हमने पहले 3 लिखे थे। क्या लिखे थे? भगवान के विश्व रूप दिखाने के 3 कारण क्या लिखे थे? पहला, अर्जुन स्वयं भगवान की भगवत्ता से संतुष्ट था, परंतु सामान्य लोगों को भविष्य में भगवान की भगवत्ता और ऐश्वर्य का विश्वास दिलाने के लिए देखना चाहा। और आगे जाके दूसरा ये है कि भविष्य में कोई तथाकथित अपने आप को भगवान घोषित करे तो उससे विश्वरूप देखने के लिए पूछा जाना चाहिए, क्योंकि दिखा नहीं सकेगा। तो तीसरा ईश्वर स्वयं प्रकट होके मैंने उसको दिखाया नहीं है, जो सिद्धांत नहीं, सिद्धांत दार्शनिक रूप से
तो साक्षात रूप से प्रकट हो, माने कृष्ण साक्षात रूप में प्रकट हो गए कि विश्व रूप देखा, ये नहीं कि सिद्धांत रूप में देखा गया इसलिए कि जो बात की गई थी वो थ्योरिटिकल नहीं थी, प्रैक्टिकल दिखाया। जो कहा था वो करके दिखाया। अर्जुन, भगवान ने जो कहा था उस बात को भगवान करके दिखाएं ताकि विश्व के लिए सिद्धांत स्थापित हो जाए। ये तो था अर्जुन का उद्देश्य। और अर्जुन को भगवान ने पहले कौन सा रूप दिखाया? पहले कौन सा रूप दिखाया? पुरुष सुक्ता में जिस रूप का वर्णन है वो विश्व रूप दिखाया। और जब अर्जुन योग्य हो गया तब अर्जुन को भगवान ने काल रूप दिखाया। और इस रूप को देखकर अर्जुन के ऊपर क्या क्या भाव प्रकट हुए? पहले आश्चर्य भाव। उसको लिखना होगा तब आप लिखेंगे अर्जुन का स्थायी भाव भगवान श्री कृष्ण के साथ सखा का है, परंतु ये विश्वरूप देखकर उस सखा के भाव में और आश्चर्य भाव प्रकट हुआ। और फिर जब काल रूप देखा तो ये आश्चर्य भाव फिर भयभीत भयानक भाव में परिवर्तित हो गया। तो प्रायः स्थायी भाव लिख के उसके ऊपर दो और भाव अर्जुन को विश्वरूप देखते हुए। भगवान के विश्वरूप दिखाने का क्या उद्देश्य है? इसका जब युद्ध का जय पांडव का होगा, कौरव का जो संदेह किया था अर्जुन ने कौन हारेगा कौन जीतेगा कुछ पता नहीं है, और निर्णायक जो पांचवा कारण था उसको भगवान ने काल रूप में अर्जुन को दिखा दिया कि तुम्हारी विजय होगी। एक बात है। दूसरा, तुम जो कहते मैं नहीं लड़ूंगा, इनको नहीं मारना, तुम नहीं मारोगे तो भी ये मर चुके हो और तुम निमित्त मात्र बनो। और आज भगवान के विश्व रूप दिखाने का कारण भगवान क्या बता रहे हैं कि भीष्म द्रोण आदि के मारने का आपके ऊपर कोई भी दोष नहीं आएगा। ये तो द्रौपदी के अपमान के समय अपने कर्तव्य के से चूकने के कारण मर चुके। ये भगवान ने तो ये विश्व रूप के 3-4 दृष्टिकोण से इसको समझना चाहिए। अर्जुन ने क्यों देखना चाहा, भगवान ने क्यों दिखाया, अर्जुन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। एक बात और जरूर लिखना, जब जो भी हो कि ये विश्व रूप कोई स्वप्न का नहीं था, मनोकल्पना नहीं थी, ये साक्षात अर्जुन के साथ देवताओं और ऊपर के लोगों वालों ने देखा, जो साक्षी है कि भगवान ने ये वास्तव में रूप दिखाया। ये काल्पनिक नहीं है, ये भौतिक जगत में है, भौतिक जगत की तरह अस्थायी है, लेकिन जैसे भौतिक प्रकृति की भगवान की प्रकृति है, ऐसे भी ये भगवान का ही रूप है। और इसी रूप के द्वारा असल में सृष्टि करते हैं भगवान। जो विराट रूप है, ये सृष्टि जो होती है, विराट रूप के अंग से हमारा अंग उत्पन्न होता है, हम उसके ऊपर जो देवता होता है वो वहीं से उत्पन्न होता है। भागवत के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में इस विराट रूप का ज्ञान का वर्णन है। तो यहाँ आगे पढ़ते हैं। अब अर्जुन चतुर्भुज रूप देखना चाहते हैं और भगवान उसको तो दिखाना चाहते हैं। अब प्रभुपाद लिखते हैं, भक्त कभी विश्व रूप देखने में ज्यादा रुचि नहीं रखते, इच्छुक नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि विश्व रूप के साथ प्रेम का आदान प्रदान नहीं किया जा सकता। भक्त और भगवान के बीच में संबंध होता है प्रेम का, सेवा का। विश्व रूप के साथ प्रेम का और सेवा का संबंध संभव नहीं है, इसलिए भक्त देखने में रुचि नहीं रखते।
भक्त या तो भगवान की आदरपूर्वक सेवा करना चाहता है या द्विभुज भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रेममयी सेवा का आदान प्रदान करना चाहता है, इसलिए विश्व रूप में रुचि नहीं। अब भगवान ने इतना कह दिया, इसके बाद भगवान ने क्या किया और अर्जुन ने क्या देखा, ये वर्णन कर रहा है संजय। संजय प्रायः तब बोलता है जब भगवान और अर्जुन के बीच में बात हो जाती है, फिर कोई कार्य होता है जिसको वर्णन नहीं करता है कोई, तो उस कार्य को वर्णन संजय करते हैं। और संजय अंत में अपना राय भी देते हैं कि मेरा ये राय है, और संजय धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। 3 काम संजय करते हैं गीता में। धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर, कृष्ण और अर्जुन के बीच में जब बातचीत नहीं होती है परंतु कोई कार्य होता है, उसका दर्शन कराते हैं कि क्या हो रहा है, और अंत में अपना राय देते हैं कि मैंने जो सुना इससे मेरा राय ये है, ये अंत में कहेंगे। तो अब संजय कह रहा है, कृष्ण ने ये कहा, उसके बाद क्या हुआ। इति अर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वास्यामास भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। इति अर्जुन तथा उक्त्वा, इस प्रकार अर्जुन को भगवान ने कहा। तो फिर वासुदेव स्वकम रूपम दर्शयामास भूयः, वासुदेव भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप अर्जुन को पुनः दिखाया। तो भगवान ने कह के फिर भगवान चतुर्भुज रूप हो गए। तो ये कौन बोल रहा था? विश्वरूप ही दिखाई दे रहा था और वास्तविक रूप को भगवान ने योग माया से ढक रखा था। तो विश्व रूप को हटा के उसकी जगह भगवान चतुर्भुज रूप हो गए। आश्वास्यमासमा, और चतुर्भुज रूप दिखाया, झलक दिखाई उसकी। फिर क्या हुआ? फिर अपने द्विभुज मधुर सौम्य रूप में भगवान प्रकट हो गए। पुनः सौम्य वपुर भूत्वा, फिर 2 हाथ वाले जैसे अर्जुन के साथ थे उसी रूप में आ गए। तो इसका अर्थ क्या है कि भगवान बोले तब तो विश्व रूप में थे, फिर विश्व रूप कर दिया शांत, हो गए चतुर्भुज रूप, फिर चतुर्भुज रूप कर दिया अदृश्य, हो गए जैसे थे वैसे पहले। और जो वैसे जैसे थे वैसे पहले उसके लिए लिखा है पुनः सौम्यम, वापस अपने असली द्विभुज रूप में आ गए। ये कार्य किसने किया? महात्मा भगवान ने, जो महान है। क्यों किया? भयभीत अपने मित्र अर्जुन को आश्वासन देने के लिए, शांति देने के लिए। आश्वास्याम आस भीतम एनम, अर्जुन जो भयभीत था उसको, अपने मित्र को आश्वासन, आथत या शांति देने के लिए। अब इसमें 2 आचार्य, एक आचार्य कहता है कि सिर्फ चतुर्भुज ही दिखाया, दूसरा कहता नहीं चतुर्भुज के साथ द्विभुज भी दिखाया। तो ये थोड़ा सा, क्योंकि इसमें जो प्राय जो मायावादी है वो विश्व रूप को महान मानते हैं, रामानुज संप्रदाय वाले चतुर्भुज रूप को महान मानते हैं, और हमारे गौड़िया वैष्णव जो है वो द्विभुज को महान मानते हैं। तो ये हर एक अपना दृष्टिकोण है। जो विश्व रूप भगवान था वो तो एक अंश में स्थित था, परंतु अपना अभी पुनः भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया, जो बहुत मधुर है, वो अपना है।
चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिया हुआ है। अर्जुन ने ये प्रार्थना की थी, इसलिए दिखा दिया। इस रूप में मधुरता भी है और ऐश्वर्य भी है। विष्णु का रूप ऐश्वर्यमय भी है, मधुर भी है, दोनों। और फिर वो महात्मा भगवान श्री कृष्ण द्विभुज रूप में सौम्य वपु में प्रकट हो गए। तब उनको कानों में कुंडल और सर के ऊपर पगड़ी, पीला पीतांबर, बस अर्जुन का भय समाप्त हो गया। अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, जो देवकी पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे वैसा दिखाया। वो नील कमल जैसे थे। अर्जुन प्रभुपाद जी लिखते हैं, वसुदेव और देवकी के यहाँ जब कृष्ण प्रकट हुए थे तो नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे और माता पिता के कहने के ऊपर वो छोटे बालक बन गए थे। ऐसे ही आज भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन चतुर्भुज रूप देखने में भी इतना रुचि नहीं रखेगा, परंतु अर्जुन ने कहा इसलिए दिखाया। फिर वो वापस अपने दो भुज रूप में आए। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की भाव को लिए। सौम्य वपुर बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। सौम्य जो कहते चंद्रमा, जो शीतल है, मधुर है, सुंदर है, ये अति सुंदर को सौम्य रूप कहते हैं। तो सौम्य रूप तो भगवान का द्विभुज है। अब प्रभुपाद इसका प्रमाण देते हैं कि भगवान जब पृथ्वी के ऊपर थे तो सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के रूप में आकर्षित थे। वो क्यों ना हो, वो पूरे जगत का निर्देशक है। अर्जुन के भय को समाप्त कर दिया और अपने भक्त को अपना सुंदर श्री कृष्ण ने रूप दिखाया। ब्रह्मा संहिता के 5:38 में के प्रेमांजन सरिता, तो ये भगवान का रूप प्रेम से देखा जा सकता है। तो अब क्या हुआ, संजय ने क्या समझाया कि भगवान ने विश्व रूप को शांत करके चतुर्भुज रूप में थोड़ी देर के लिए आए और फिर वापस अपने द्विभुज रूप में। अब अर्जुन क्या कह रहा है? अर्जुन ने जब वापस भगवान का कौन सा रूप देखा चार चतुर्भुज के बाद, उसको देख के अर्जुन ये कह रहा है। अर्जुन वाचा दृश्येन मानुषम रूपम तव स्तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेतः प्रकृतिं गतः। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपका ये दो हाथ वाला मानव जैसा रूप देखकर दृष्ट्वा तविदं सौम्यं मानुषं रूपम इदं सचेतः प्रकृतिं गतः। अब मेरी चेतना पुनः अपने स्थान पे आ गई। अब मैं अपने पूर्वगत स्थिति में आ गई मेरी चेतना। संवृतः अस्मि, अब मैं अपने स्थिति में आ गया हूँ। क्या लिखा है? स्थिर हो गया। हाँ, स्थिर। मैं अपनी सामान्य स्थिति में आ गया हूँ। सामान्य स्थिति, संवृतः। तो अर्जुन को भगवान ने जब द्विभुज रूप दिखाया तो अर्जुन अपनी चेतना और स्थिति को पुनः
जैसे पहले पूर्ववत स्थापित हो गया और संतुष्ट होकर भगवान को कहने लगा, बहुत अच्छा आपने किया। तो अर्जुन शांत और प्रसन्न होकर ये श्लोक कह रहा है, जनार्दन अब मैं स्वस्थ हो गया, मेरा भय चला गया। ये मानव जैसा रूप है। अब बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कभी यादवों और पांडवों में कभी द्वैभुज कभी चतुर्भुज भी रहते थे। तो आप कुछ उदाहरण देंगे कि भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप कहीं प्रकट किए? गोपियों के बीच में एक दिन चतुर्भुज रूप में जनार्दन रूप में आए। ब्रह्मा विमोहन लीला में सारे ग्वाल बाल चतुर्भुज होते थे। स्वयं भगवान सार्वभौम भट्टाचार्य ने चतुर्भुज चैतन्य महाप्रभु रुक्मणी को परिहास करते हुए जब मूर्छित होने लगी तो भगवान चतुर्भुज रूप में हो गए, दो हाथों से सहारा, एक हाथ से हवा और एक हाथ से बाहर। और किसको? कालिया यवन के मन चतुर्भुज रूप तो द्रौपदी के पास जब अश्वत्थामा को लाया गया और उसने कहा छोड़ो तो भीम गुस्से हो गया, तो उनको शांत करने के लिए भगवान चतुर्भुज हो गए, दो हाथों से भीम को हटा रहे थे, दो हाथों से द्रौपदी को संभाल रहे थे। और परीक्षित महाराज ने भगवान को गर्भ में चतुर्भुज रूप में देखा था, और जब द्विभुज रूप में देखा तो परीक्षित बच्चा पहचान तो गया लेकिन संदेह कर रहा था। तो व्यासदेव ने कहा कि इसको चतुर्भुज रूप दिखा दो ताकि इसका संदेश समाप्त हो, भगवान उधर चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। तो ऐसे बलदेव विद्याभूषण का कहना है चतुर्भुज भी कृष्ण जैसे जन्म के समय हुए तो और समय में भी हो रहे थे। तो द्विभुज चतुर्भुज एक ही बात है, उनका कहने का भाव नहीं। प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ मानुषम रूपम जो शब्द है ये भगवान का आदि रूप है, ये भगवान का आदि रूप है, द्विभुज रूप आदि रूप है। कहावत है कि भगवान ने मानव को अपने ही रूप के अनुरूप बनाया। मानव की सृष्टि ब्रह्मा ने जब की तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि मानव की सृष्टि भगवान के रूप के अनुरूप है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं जो मूर्ख भगवान को सामान्य मानव समझते हैं और उसकी अवहेलना करते हैं वो अज्ञानी भगवान के क्या नहीं जानते, भगवान के दिव्य प्रकृति को नहीं जानते, परम भाव को नहीं जानते। अगर सामान्य जगह मानव जैसा कृष्ण होता तो विश्व रूप कैसे दिखाता, फिर चतुर्भुज रूप नारायण कैसे हो जाता? तो कैसे क्यों मूर्ख ऐसी बातें करते हैं? तो भगवत गीता से तो ये सिद्ध होता है कृष्ण सामान्य व्यक्ति नहीं है। जो लोग लोगों को ऐसे भ्रमित कर रहे हैं, कृष्ण को निराकार निर्विशेष कह रहे हैं, वो बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं और लोगों को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ही विश्व रूप और चतुर्भुज रूप दिखाया, तो वो सामान्य मानव कैसे हो सकता? इसलिए शुद्ध भक्त ऐसे लोगों के पथभ्रष्ट करने वाले तात्पर्य से भ्रमित नहीं होते। भगवत गीता तो स्पष्ट में जो सत्य है उसको स्थापित कर रही है। भगवत गीता के जो वास्तविक श्लोक है वो सूर्य की समान प्रकाशमान है, उनको ऐसे मूर्ख के दिए के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है।
ये किसने कहाँ कहा था? प्रभुपाद ने जो यहाँ लिखा है, कहाँ किसने कहा था? चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को कहा था कि वेदांत सूत्र के श्लोक अपने आप में सूर्य के समान है, लेकिन आपकी टीका से इसको ग्रहण लग रहा है। तो अब भगवान उत्तर दे रहे हैं अर्जुन के। अर्जुन कौन से रूप के देख के अपने स्वभाव में वापस आ गया और स्वस्थ हो गया चेतना? इससे कौन से रूप को देखकर? चतुर्भुज के बाद द्विभुज रूप को देखकर। तो अब जो श्लोक भगवान कहने जा रहे हैं, ये द्विभुज को देखना मुश्किल है, क्योंकि विश्व रूप का तो पहले हो गया। अब कह रहे हैं श्री भगवान आचा सुदूरदर्शम इदं रूपम दृष्ट्वानसीयनं मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षणः। भगवान ने कहा इदम मम रूपम, ये जो मेरा रूप। ये जब भगवान ने कहा तो अपनी छाती को ऐसे उंगली लगा कर, ये जो मेरा रूप, ऐसे कहा ये जो मेरा रूप। जो अब आप देख, जो आपने देखा, यद दृष्टुम असि, जो आपने देखा है, सुदूरदर्शन, इसको देखना बहुत मुश्किल है। देवता भी इस रूप को देखने के लिए लालायित रहते हैं। अब यहां समस्या एक है। समस्या ये है कि ये 3 श्लोकों में विश्व रूप की महिमा है कि चतुर्भुज रूप की महिमा है कि द्विभुज रूप की महिमा? क्योंकि टीका में ऐसे लगता है कि विश्व रूप की महिमा भी है, चतुर्भुज की भी है, द्विभुज की भी है। तो हर एक टीकाकार ने अपने भाव को चक्रवर्ती पाल देखते हैं भगवान 3 श्लोकों में विश्व रूप की महिमा गा रहे हैं। विश्व रूप को देवता देखना चाहते हैं, परंतु आप नहीं देखना चाहते। कैसे आप देख सकते हो? आपकी आंखें तो मेरे मधुर द्विभुज रूप को देखने में सदा ही सुख लेती है, तो विश्व रूप आप क्यों देखोगे? इसलिए मैंने आपको दिव्य दृष्टि दी थी ताकि आप मेरे इस विश्व रूप को देखो, परंतु मैंने आपको दिव्य मन नहीं दिया था। मन दिया होता तो आप मस्त होकर बैठ जाते, वो तो दिया नहीं मैंने, क्योंकि आपका मन तो मेरे मानव रूप में ही मधुर और सुंदर रूप में आकर्षित रहता है। तो ये आपने दिव्य रूप को देखो। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं भले अर्जुन को भगवान ने विश्व रूप में 1000 मुख दिखाए, 1000 हाथ सर दिखाए, परंतु अर्जुन तो भगवान के उसी सखा रूप में ही रुचि रखता था, वही उसको मधुर था। और यही विचार भगवान तक था कि अर्जुन को भगवान सिखा रहे थे कि मेरा मानव रूप सर्वश्रेष्ठ परम लक्ष्य है। ये सब दिखाने के पीछे भगवान का उद्देश्य क्या था? बलदेव विद्याभूषण की भाषा में ये भी एक शब्द लिखा जा सकता है कि विश्व रूप दिखाकर विश्व को ये दिखाना था कि भगवान के विश्व रूप चतुर्भुज रूप से भी श्री कृष्ण का रूप सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है भक्ति। ये भी एक उद्देश्य था। हजारों सहस्र शिर वाले रूप को देखना तो आसान मुश्किल है, कृष्ण को देखना मुश्किल है नहीं। ना हम प्रकाशति सर्वस्व, भगवान जैसे कहा है कि सबके सामने प्रकाशित होते ही नहीं है 7वें अध्याय का।
आपने जो इस मेरे रूप को देखा है ये कितना दुर्लभ है। देवता इसको देखने के लिए लालायित रहते हैं, कांक्षित रहते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले सारे देवता देवकी के गर्भस्तुति करने आए, तो विश्वरूप की तो नहीं करने आए थे, कृष्ण की करने आए थे। देवता मेरे इस रूप को देखने के लिए लालायित रहते, कृष्ण के रूप को देखने के लिए लालायित रहते। विश्व रूप तो देवता देख सकते हैं क्योंकि उसी रूप के अंदर तो देवता समाये हुए हैं। तो बहुत सी कथाएं इस श्लोक के ऊपर बता सकते हैं कि कौन से देवता भगवान को देखने के लिए शंकर जी आए, क्या वरुण, कितने कितने देवता, ब्रह्मा जी भगवान की लीला को देख के विमोहित हो गए। तो ये जो आर्थिक देवता जो विमोहित हुए हैं, ये प्रभुपाद जी देखो पहले क्या लिख रहे हैं कि 48वें श्लोक में भगवान ने विश्व रूप के महिमा देखने में कोई यज्ञ ताप दान काम नहीं आता है, ये तो कह चुके हैं। तो यहाँ दूरदर्शन जो कह रहे हैं ये कृष्ण के द्विभुज रूप के लिए कह रहे हैं, जो उससे भी रहस्यमय है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को ध्यान से देखिए। प्रभुपाद जी ने 48 श्लोक में भगवान ने जो कहा है न वेदे यज्ञ न तपदान यज्ञ, वो था विश्व रूप के लिए, वो मुश्किल था। परंतु ये दूरदर्शन है, ये जो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, इसको देख के समझना उससे भी मुश्किल है, कठिन है। क्यों? क्योंकि ये अति गोपनीय है, रहस्यमय है। लिखा है अति गोपनीय है, गुह्य है, रहस्यमय है। थोड़ी सी भक्ति को मिलाएगा तो भगवान के विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता है। तपस्या आदि करने के साथ थोड़ी सी भक्ति मिलाए तो देख सकता है। बिना भक्ति के वो भी संभव नहीं है, ऐसे तो बता चुके हैं पहले ही। परंतु विश्व रूप से आगे श्री कृष्ण का जो रूप 2 हाथ वाला है उसको देखना अति मुश्किल है। बड़े बड़े महादेव, शंकर और ब्रह्मा आदि इसको देखने के लिए लालायित रहते हैं। और भागवत में इसका प्रमाण है कि सारे ही देवता कंस के कारागृह में देवकी के उदर में गर्भस्तुति करने गए थे और सुंदर प्रार्थनाएं की। उस वक्त उनको दिखाई नहीं दिया था, उनको देखना मुश्किल था, तो दूरदर्शन था, तो केवल प्रार्थना ही करके आए, प्रतीक्षा की। परंतु मूर्ख फिर भी कृष्ण को सामान्य मानव कहते हैं या निराकार कहते हैं या कुछ भी कहते हैं, ये सब मूर्खता है। द्विभुज रूप को देखने के लिए शंकर ब्रह्मा आदि लालायित रहते हैं। ये कथाएं तब बताते हैं, जो ब्रज की कथाएं हैं उस पर कथा करेंगे तो नंदगांव में शंकर जी आए हैं, रहे बाबा नंद भवन में, जब जब लाला रोए तब तब दर्शन दे। ऐसे तो नंद भवन में आए ना नंदेश्वर महादेव, तो शंकर जी वहाँ दर्शन करने के लिए, ब्रह्मा जी, ये तो भगवान की लीला के दर्शन करने के लिए ब्रज में तो पर्वत बन के बैठे हुए थे। ब्रह्मा विष्णु महेश में चतुर्मुख बरसाने में ब्रह्मा जी बैठे हैं, नंदेश्वर महादेव नंदगांव का पर्वत बने हुए हैं, विष्णु जी गोवर्धन बने हुए हैं। तो ये तो भगवान की लीलाओं का रसास्वादन पर्वत के रूप में बैठ के कर रहे हैं। तो साक्षात में भगवान को देखना कितना मुश्किल है। अब प्रभुपाद जी प्रचार की दृष्टि से कहते हैं 9-11 में अवजानंती मामूला, ये मूर्ख है, इनकी क्या बात है। ब्रह्मा संहिता में कृष्ण के रूप को सच्चिदानंद रूप कहा गया है।
वही बात भगवद गीता में भी बार बार कही जाती है कि भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है। उनका विग्रह मानव जैसा भौतिक नहीं है। परंतु कोई अगर कृष्ण का अध्ययन भगवद गीता को पढ़ने से या कैसे और ऐसे वैदिक साहित्य से करेगा, उनके लिए कृष्ण बहुत बड़ा समस्या बने हुए हैं, नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि वो देखते हैं भौतिक दृष्टि से, तो कहेंगे वो बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक व्यक्ति था, बड़ा विद्वान था, परंतु था तो मानव ही। उनको शरीर तो मानव हमारे जैसा ही था। और फिर कहेंगे वास्तव में परम सत्य निराकार ही है। इसलिए कहते निराकार साकार में होके भौतिक जगत में आ गए। ये भौतिक दृष्टिकोण है भगवान के विषय में। तो भौतिक दृष्टिकोण क्या है भगवान के विषय में, पहले ये समझो। निराकार साकार हो गया। जब साकार हो गया तो भौतिक शरीर धारण किया। भले बड़े विद्वान हो, भले वीर हो, भले महापुरुष हो, परंतु था भौतिक शरीर। ये है भौतिक दृष्टिकोण। अब है एक और दृष्टिकोण है, ये ज्ञानियों की दृष्टिकोण, जो ज्ञान के माध्यम से कृष्ण को जानना चाहते हैं। वो कहते हैं कि विश्व रूप महान है कृष्ण से, क्योंकि 1000 हाथ है, जो 1000 हाथ हो गए तो वही बड़ा है ना। 2 हाथ वाले से 1000 हाथ वाला बड़ा होगा। ये ज्ञानी का दृष्टिकोण है। तो एक भौतिक दृष्टिकोण, एक ज्ञानी का दृष्टिकोण। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कृष्ण का ये जो विश्व रूप है ये महत्वपूर्ण है द्विभुज रूप से, और वो कहते हैं कि भगवान का जो वास्तविक रूप है वो काल्पनिक है। फिर भी वो कहेंगे कि परम सत्य जो है वो व्यक्ति नहीं है। परंतु चौथे अध्याय में भगवान को, अब कौन से 2 रास्ते हमने देखे, भौतिक दृष्टिकोण और ज्ञानी दृष्टिकोण। ज्ञानी का दृष्टिकोण, भौतिकता का दृष्टिकोण, और अब है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। उसका वर्णन है चौथे अध्याय में कि हमारे को क्या लिखा है, ये बताओ जरा क्या है, समझ रहे हो? चौथे अध्याय में क्या दृष्टिकोण है? इसका मतलब क्या हो? परंपरा। कृष्ण को समझना है आध्यात्मिक दृष्टि से तो अवरोह पंथ परंपरागत समझना चाहिए। तो जब ऐसे प्रमाणिक परंपरागत व्यक्तियों से सुनेंगे और बार बार सुनेंगे तो हमारे को भगवान श्री कृष्ण प्रिय लगने लगेगा। कृष्ण अपनी योग माया से ढके हुए हैं, वो केवल कृपा करेंगे तभी योग माया को हटा देंगे। इसलिए सब कुछ नहीं देख सकते, जिनके सामने वो प्रकट होंगे वही देख सकते हैं। ऐसे वेद में लिखा है कि न प्रवचन से कोई भगवान को जान सकता है, न वेद अध्ययन से, न अपने किसी प्रयास से, न जप से, तप से। जिसको भगवान स्वयं वर्ण करते हैं उसी को भगवान का दर्शन होता है। कौन सा श्लोक है? हाँ, न प्रवचनेन न आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया, बुद्धि से भी नहीं, जब तब से भी नहीं, जिसके वर्ण होते, जिसको भगवान स्वयं चुन ले उसके सामने प्रकट होते हैं। तो भगवान का जो शरण देगा वही भगवान को समझ पाएगा।
तो जो आध्यात्मिकवादी हैं, जो निरंतर कृष्ण भावना में भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा में लगे होते हैं, उनको भगवान आध्यात्मिक आंख देते हैं, जिससे भगवान श्री कृष्ण की अभिव्यक्ति को, भगवान जो प्रकट करते हैं उनको समझ सकते हैं। ऐसी भगवान की, ऐसा भगवान का प्रकट्य देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। बड़े महान उन्नत देवता भी भगवान के द्विभुज रूप का दर्शन करना चाहते हैं। सो भगवान के विश्व रूप से सारांश ये है कि श्याम सुंदर रूप और भी देखने में दुर्लभ है। तो ये तात्पर्य थोड़ा सा भौतिक दृष्टिकोण, ज्ञानी की दृष्टिकोण, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, सो बड़े बड़े देवता भगवान के इस रूप को समझने में समर्थ नहीं। देखा तो बहुत ने, समझा कोई नहीं। अब भगवान आगे कह रहे हैं, ना हम वैदेर न तपस्सा न दाने न चैज्या शक्यैवं विदो दृष्टो दृष्ट्वानसि मम यथा। न वेदे न तपसा, वेद और तपस्या से नहीं, न दाने न च इज्या, न दान देने से, न बड़ी यज्ञ करने से। क्या नहीं? अहम एवं विदो दृष्टुम शक्य, मुझे ऐसे नहीं देखा जा सकता। दृष्टवासी माम यथा, जैसे आप देख रहे हो, जैसा आपने देखा ऐसे किसी और साधन से नहीं देखा जा सकता। ये ऐसा ही श्लोक है जैसे 48 है, लेकिन ये 48 था विश्व रूप के लिए और ये है द्विभुज। प्रभुपाद जी फिर वही बात कह रहे हैं कि देखिए क्या लिखा है। प्रभुपाद जी वही बात, क्या प्रश्न है? प्रभुपाद जी पुनः क्या लिख रहे हैं देखो तात्पर्य में, जैसे अपने माता पिता के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होके फिर उनके प्रार्थना के ऊपर द्विभुज हो गए। ये जो रहस्य है ये नास्तिकों के लिए समझना संभव नहीं है। जिनको भक्तिहीन व्यक्ति इसको नहीं समझ सकते, और जो विद्वान केवल शास्त्रों का संस्कृत के अर्थ को ही समझते हैं और कोई बड़े बड़े उपाधियां लेना चाहते हैं, वो भी कृष्ण को नहीं समझ सकते। तो पहले नास्तिक और फिर तथाकथित सामाजिक दार्शनिक विद्वान जो विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो भी नहीं समझ सकते। अब तीसरे कौन नहीं समझ सकते? जो केवल समाज में दिखावे के लिए मंदिर में जाते हैं और पूजा करते हैं। ऐसे बहुत लोग आ रहे हैं मंदिर में, यहाँ कितने रोज लोग आ रहे हैं, दर्शनार्थी आते हैं, वो भी नहीं समझ सकते। कि आएंगे, दर्शन करेंगे, चले जाएंगे, तो फिर कौन समझ सकता है? केवल भक्ति के द्वारा समझा जा सकता है, जो आगे के श्लोक में भगवान कहेंगे। तो इसमें कौन नहीं समझ सकता है कृष्ण को बताया गया, 3 बताए गए। कौन से बोलिए? नास्तिक क्या नहीं समझेंगे कि 4 भुज में 2 बच्चा कैसे हो गया, और दूसरा तथाकथित विश्वविद्यालय के पढ़े हुए विद्वान, तीसरा
चाहे जो लोग माने औपचारिक मंदिर में औपचारिक जो औपचारिक मंदिरों में घंटियां बजाते घूम के दर्शन करके आते हैं वो भी नहीं समझ सकते। अब कौन समझ सकता है 54 श्लोक? भक्त्या तो अनन्य शक्या अहम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। केवल अनन्य भक्ति के द्वारा, अनन्या भक्त्या तु का मतलब केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही संभव है। क्या? अहम एवं विदो तत्वेन ज्ञातुम दृष्टुम प्रवेष्टुम च शक्य। ये संभव है। मुझे देखना, तीन शब्द है, क्या? जानना, देखना और तत्व से जानना, देखना और प्रविष्ट करना। प्रविष्ट करने के ऊपर तात्पर्य की जरूरत है। हे परंतप, प्रवेष्टुम का बलदेव विद्याभूषण कहते हैं मेरे से जुड़ना, लेकिन चक्रवर्ती बात कहते हैं मुझ में लीन होना, मुझ में मिलना। असल में उदाहरण तो प्रभुपाद जी बहुत सरल देंगे। हरा तोता हरे पेड़ में प्रवेश करता है और अंदर बैठ के आम खाता है। इसका मतलब थोड़ी है कि तोता पेड़ बन गया। तो भगवान के धाम में प्रवेश करना। कौन से श्लोक में क्या भाव है, ये बहुत लंबा तात्पर्य दिया है बलदेव विद्याभूषण ने, और बहुत से श्लोक भी उद्धृत किए हैं। बहुत श्लोक है वो प्रभुपाद ने कितने दिए हैं देखते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं भगवान श्री कृष्ण को केवल एकमात्र अनन्य भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है। इस श्लोक में ये स्पष्ट है, इसलिए हमारे को ये श्लोक प्रमाणिक टीकाकारों की टीका से समझना चाहिए। और जो अपनी मन कल्पना से कुछ कह रहे हैं वो अपने समय का व्यर्थ व्यय कर रहे हैं। ओके, हरे कृष्ण। अब प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं इसके बाद? भगवान अपने माता पिता के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, फिर द्विभुज रूप में हो गए। इसको समझना वेदों से या दार्शनिक शास्त्र से संभव नहीं है। कैसे हो गया? तो यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी भगवान को ऐसे न देख सकता है, न ऐसी समझ उसको ऐसे प्राप्त हो सकती है। जो वेदों का अध्ययन करने वाले हैं वो वेदों के द्वारा बहुत से रास्तों से इसको समझने का प्रयास करते हैं। बहुत से विधि और निषेध हैं। कोई अगर कृष्ण को जानना चाहता है तो उनको विधि विधानों का पालन करना पड़ेगा, नियमों का पालन करना पड़ेगा, जैसे शास्त्रों में लिखा है।
और तपस्या करनी है तो भी शास्त्रों के अनुसार करनी पड़ेगी। जन्माष्टमी को व्रत रखना पड़ेगा, एकादशी 2 एकादशी एक कल आएगी उसका भी व्रत रखना पड़ेगा। जहाँ तक दान देने का प्रश्न होता है, भगवान कृष्ण के भक्तों को दान देना चाहिए जो सेवा में लगे हुए हैं। और कृष्ण भावना का कार्य जो है पूरे विश्व के लिए वरदान है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को श्री रूप गोस्वामी कहते हैं महादानी है, कृष्ण प्रेम दे रहे हैं जो सामान्य मिलना मुश्किल है। वही थोड़ा धन किसी को कृष्ण भावना के प्रचार के लिए दान करे, ठीक है, दान है, ये भी अच्छा दान है, परंतु बड़े से बड़ा दान है कृष्ण नाम का प्रचार करना। कोई भगवान की पूजा करना चाहे मंदिर में तो भगवान विष्णु के स्वरूप है, कृष्ण का स्वरूप है, वो भगवान की पूजा करके आगे बढ़ सकते। आप क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी? यहाँ लिख ये रहे हैं कि जो चीजें भगवान को ऐसे जानने में सामान्य रूप से संभव नहीं है, वो सारे साधन भक्ति के अंग हैं। जैसे पूजा भी साधन भक्ति का अंग है, तपस्या में एकादशी साधन भक्ति का अंग है, भगवान जन्माष्टमी भी साधन भक्ति का अंग है। तो ये सब साधन भक्ति में ये सब चीजें की जा सकती हैं। विग्रह की पूजा भी साधन भक्ति में आती है, शास्त्र का अध्ययन भी आता है, शास्त्रीय है ना, जो वैष्णव शास्त्र का अध्ययन करना भी साधन भक्ति में आता है। अब जो प्रारंभिक भक्ति शुरू करता है उसके लिए भगवान के विग्रह की पूजा करना और ये जो साधन भक्ति के नियम पालन करना जरूरी है। वो ऐसे करने से क्या होगा? यस्य देव पराभक्ति यथा देवा तथा करो तस्य पतिता ही प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसको भगवान के विग्रह और भगवान गुरुदेव के ऊपर पूर्ण विश्वास है, उसके हृदय में शास्त्रों का सारा रहस्य अपने आप प्रकाशित हो जाता है। कोई अपने मनु कल्पना से, ज्ञान से, तर्क वितर्क से कृष्ण को नहीं समझ सकता। जब तक कोई प्रमाणिक गुरु के निर्देश में शिक्षित नहीं हुआ है तब तक कृष्ण को समझना संभव नहीं है। तू शब्द यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण है। तू का मतलब विशेष रूप से अनन्य भक्ति से ही कृष्ण को समझा जा सकता है और कोई साधन नहीं। द्विभुज और चतुर्भुज को सुदूरदर्शन कहा गया है। ये दोनों मुश्किल है देखना। ये दोनों भगवान के अस्थायी विश्व रूप से भिन्न हैं जो अर्जुन को भगवान ने दिखाया। परंतु चतुर्भुज नारायण और द्विभुज ये दिव्य रूप है और जो विश्व रूप है वो अस्थायी है जो अर्जुन को दिखाया गया है। तो न दृष्ट पूर्व जो कहा गया है 47 श्लोक में, अर्जुन से पहले किसी और ने नहीं देखा था विश्व रूप को। इसका अर्थ है कि भक्तों को इसके देखने की जरूरत ही नहीं है, इच्छा भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। अब प्रभुपाद जी वही कारण बता रहे हैं कि अर्जुन ने क्यों पूछा था। और इस श्लोक में न बार बार शब्द क्यों कहा गया है कि अपने आप को कोई बड़ा विद्वान और ऐसा कोई तपस्वी माने, वो भी मूर्खता है, उससे भगवान नहीं मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगना चाहिए और जो भक्त है वही भगवद गीता के ऊपर भाष्य लिखे। कृष्ण ने चतुर्भुज रूप, कृष्ण ने विश्व रूप दिखाया, चतुर्भुज रूप और नारायण का दिखाया, फिर अपने द्विभुज रूप में आ गए जो उनका स्वाभाविक है। इसका अर्थ चतुर्भुज द्विभुज ये सब भगवान श्री कृष्ण के आदि रूप से ही निकलते हैं। ये सब भगवान से निकलते हैं, फिर भी भगवान इन सब से अलग अपने ही गोलोक धाम में रहते हैं। तो फिर निराकार की क्या बात करें।
जब चतुर्भुज और विश्व रूप भी भगवान का ही विस्तार है तो निराकार की क्या बात है। जहाँ तक चतुर्भुज रूप का वर्णन है, महाविष्णु जो है कारण सागर में सोते हैं, वो भी भगवान का एक विस्तार है, कारण चले। जैसे ब्रह्मा संहिता में कहा है महाविष्णु, वो का यस्य एक निवस्त इसलिए हमको सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण की ही निर्णय करके पूजा करनी चाहिए। वो सारे विष्णु तत्वों का उद्गम स्थान है, सारे अवतारों से निकलते हैं। जैसे भगवद गीता में कहा गया है, गोपाल तापनी उपनिषद में कहा है, सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय कलिष्टकारिणे नमो वेदांत वेदाय गुरवे बुद्धिशाक्षिणे। क्या पढ़ो, इसका अर्थ क्या लिखा है? मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ क्योंकि उनको जान लेने का अर्थ है वेदों को जान लेना, अतः वे परम गुरु हैं। इसी प्रकार परम में कहा गया है। और कृष्ण वही परमं दैवतम, कृष्ण परम पुरुष भगवान है। गोपाल तापनी उपनिषद, एको वशी सर्वगः कृष्ण ईड्यः, एक भगवान श्री कृष्ण है जिसकी पूजा करनी चाहिए। एको भी सन बहुदायो अवभाति, एक कृष्ण है जो अनेक हो गए अवतार। ईश्वर परम कृष्ण है। इसके बाद यही ब्रह्मा संहिता का श्लोक दिया हुआ है। तो ये सारे श्लोक किस बात का प्रमाण दिया जा रहा है? श्री कृष्ण सर्वोपरि भगवान का स्वरूप है। सारे अवतार, सारे विस्तार उस श्री कृष्ण से निकलते हैं। और अन्य स्थान पे कहा गया है, यत्रावितीर्णं कृष्णाख्यम परम ब्रह्म नराकृति। परम ब्रह्म नर आकृति, मानव जैसे रूप में प्रकट होते हैं धरती पे। और भागवत में भी सब जगह कहा गया है कि भगवान के जितने अवतारों की लिस्ट है, कृष्ण आदि पुरुष है, पर वो अवतार नहीं है। ये चांद चक्रा पुरुष, ये श्लोक दिया है। और भगवद गीता में भगवान ने कहा, मत परतरम नान्तिकिंचित् धनंजय सर्वमिदं सूत्रे मणिगणा इव अमादिरि देवानाम। ये बहुत सारे प्रमाण दिए हैं सब। हाँ, गीता का परिभाषा श्लोक कौन सा है? किसी ने कोई ऐसे दिया नहीं है। वैसे सर्वधर्मान कहना चाहिए, कैसे प्रभुपाद हमेशा उसी को कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य। ये गीता का तात्पर्य है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, अर्जुन ने भी 10वें अध्याय में कहा, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवम शाश्वतम, ये श्लोक दे दिया। इसलिए विश्व रूप जो कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया वो आदि रूप नहीं है, आदि रूप कृष्ण का है। ये सहस्र सिर वाला विश्व रूप, सहस्र बाहु वाला विश्व रूप कुछ लोगों को आकर्षित कर सकते हैं जिनको भगवान से प्रेम नहीं है, परंतु ये आदि रूप नहीं है। ये विश्व रूप शुद्ध भक्तों को आकर्षण नहीं करता है, क्योंकि उससे प्रेम नहीं किया जा सकता है और दिव्य संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। वो तो केवल आदि पुरुष कृष्ण से ही संभव है। इसलिए कृष्ण का अर्जुन के साथ मैत्री घनिष्ठ अंतरंग संबंध है। ये विश्व रूप के साथ नहीं हो सकता। उसको देख के अर्जुन प्रसन्न नहीं हुए, भयभीत हो गए। अर्जुन भगवान का नित्य सखा है, इसलिए अर्जुन की आंखें भगवान की मधुरता में इतनी पहले रची पची है कि विश्व रूप से वो
प्रभावित नहीं हुआ। जो कर्मकांड आदि है, कोई और पूजा करते हैं, उनको विश्व रूप अच्छा लगे तो लगे, लेकिन भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के द्विभुज रूप में प्रेम है। अब ये पूर्णाहुति का श्लोक है, इसको कहते हैं भक्ति का सूत्र। ये श्लोक है भक्ति का सूत्र। अब जो हमने श्लोक पढ़ा उसमें उसको श्लोक को दोबारा पढ़िए। संस्कृत में क्या लिखा है? 54। अहमेवम् अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम प्रवेशुम च परम। अर्जुन, मुझे केवल अनन्य भक्ति से जाना जा सकता है, देखा जा सकता है और मेरे धाम में प्रवेश किया जा सकता है। इसका अर्थ वो एक बार इसको समझाने के लिए उदाहरण दे रहे थे। जैसे कुछ देश ऐसे हैं जहाँ आम होता ही नहीं है। रशिया में आम नहीं होता है, आलू होता है। आलू ही आलू है, आम है नहीं। आम हमने देखा ही नहीं। आते हैं या तब खाते हैं, बाहर से आता है, उधर नहीं होता। जैसे राजस्थान में आम नहीं है, कहाँ जाएंगे? रेत में कहाँ है आम? तो एक व्यक्ति गया, बड़ा प्रोफेसर, आम के ऊपर प्रवचन करता। तो बहुत से लोग आए, आम ऐसा होता है, जब पेड़ इतने साल के बाद आता है, आम का हरा होता है, फिर पीला होता है। 100 लोग सुन रहे थे, 90 लोग तो चले गए। बाहर जाके कहा हमको कि आम का ज्ञान हो गया। 10 लोग बैठे थे। उसने कहा महाराज कि आम होता कैसा है, दिखाओगे? तो उसने झोले से निकाला, ये आम पड़ा है, देखो ये कच्चा है, ये पका है। अब उसमें से 8 उठ के चले गए। बोला अरे आप देख के आए, अब तो आप जान के आए, हम तो देख के भी आम होता कैसा है हमने देख भी लिया। 2 जो बैठे थे उसने बोला करोगे क्या ऐसा? हमको बोला खाएंगे अभी थोड़ी। बोला हमको दिखाओगे? आओ बैठो खाओ। तो वो जो खा के बाहर गया उसने बोला मैंने केवल जाना नहीं, देखा नहीं, मैं तो चक होके भी आया कि आम होता कैसा है। तो ज्ञातुम दृष्टुम प्रवेशुम। जनरली जानते हैं ज्ञानी, देखते हैं योगी, लेकिन भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं भगवान। तो भक्तों को तीनों चीजें मिलती है साथ, एक की जरूरत नहीं है, सभी मिलती है। सामान्य ज्ञानी भी नहीं जान सकते हैं भगवान को। और प्रवेश तुम का अर्थ है जैसे कोई कहे कि भाई महाराज वृंदावन में प्रवेश किया, तो महाराज वृंदावन में प्रवेश किया तो महाराज वृंदावन तो नहीं बन गए ना, क्या वृंदावन के नगर में आए। तो ऐसे प्रवेश तुम मेरे में प्रवेश करना मतलब भगवान के धाम में प्रवेश करना। तो भगवान के सानिध्य को प्राप्त करना। अब ये है भक्ति का सूत्र। इस श्लोक में बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं शास्त्रों से कि भगवान का द्विभुज रूप आदि रूप है, विश्व रूप आदि रूप नहीं है। मुख्य बात ये है। अब भक्ति का सूत्र 3 काम करने हैं, 2 नहीं करने। ये इसमें 5 बातें, 55 श्लोक में 5 बातें हैं, 3 करनी है, 2 नहीं करनी है। इसको कहते हैं भक्ति का सूत्र। और ये सूत्र है तो फिर 12वां अध्याय भक्ति का विस्तार हो जाएगा। मत कर्म किन मत परमो मद भक्त संगवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। पहले 3 काम करने हैं। मत कर्म किन मत परमो मद भक्त। मत कर्म किन मतलब शरीर से मेरे लिए काम करो, शरीर से इंद्रियों से मेरे लिए काम करो, ये हुआ काया से काम। मत परमो मन से मेरे को पाना, जीवन का लक्ष्य बनाओ। मन का काम क्या होना चाहिए? भगवान मुझे पाना। और मद भक्त हृदय से मुझसे प्रेम करो। अब हम क्या करते हैं दुनिया में? देखो काम करते हैं शरीर से सेठ के लिए। काम किसके लिए करते हैं? या नौकरी करते हैं उसके लिए। मन कहाँ होता है? मन में हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होता है?
घर बन जाए, गाड़ी मिल जाए, बच्चों की शादी हो जाए। और प्यार किससे करते हैं, प्रेम किससे करते हैं? परिवार से, धन से। काम एक के लिए, लक्ष्य दूसरा, प्रेम तीसरे से। ये तीन जगह टांगा हुआ भक्ति नहीं कर सकता। काम भी मेरा, पाना भी मुझे, प्रेम भी मुझसे। ये है भक्ति का सूचक। तो मन कर्म वचन तीनों से भगवान की सेवा में लगना। अब लिखते हैं, जो मेरे लिए काम करते हैं, जो मुझे ही परम मानते हैं, मतलब मन से जिन्होंने मेरे को ही परम माना है, और जो मुझसे प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में लगे हैं, ये तीन काम करना है। दो क्या नहीं करना है? संग वर्जित है, भौतिकवादियों का संग त्यागना। और अरे भाई, सबका संग त्यागें क्या? सबको गालियां देके भगा दें? बोला नहीं, वैर किसी से मत करो। निर्वैर सर्वभूतेषु, किसी के प्रति वैर भाव नहीं हो। अर्जुन वो मुझे प्राप्त करेगा। ये है भक्ति का सूत्र। अब ये क्या है? मत कर्म के ऊपर बहुत लंबा लिखा हुआ है कि खेत है, प्रभुपाद ने लिखा है। अब पढ़िए, प्रभुपाद का तात्पर्य थोड़ा लंबा है, आज हमको पूरा भी करना है। ये बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा है, 2-2.5 पेज के ऊपर है। हाँ हे अर्जुन, हाँ, नहीं देखते हैं, जल्दी जल्दी पूरा करते हैं, कोशिश करते हैं। हाँ, हे अर्जुन, जो व्यक्ति, अब पहले प्रभुपाद ने लिखा है, जिसको कृष्ण लोक जाना है उसको इस श्लोक में बताई हुई विधि का पालन करना चाहिए। अब जिसको जाना है वो करे, नहीं जाना नहीं करे। जिसको कृष्ण लोक जाना है वो इस विधि का पालन करे। इसलिए ये श्लोक भगवत गीता का सारांश है। भगवत गीता में है भक्ति, और भक्ति का सारांश है ये श्लोक कि भक्ति कैसे करते हैं। और भगवत गीता का उद्देश्य है कि भूले भटके भौतिक प्रकृति के ऊपर प्रभुता अपनी जमाने वाले लोगों को, जो यहाँ भोग करने आए हैं, उनको उनकी वास्तविक आध्यात्मिक जीवन का बोध कराना है। तो भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? ये ऐसा पुस्तक है जो बद्ध जीवों को, जो भोग की वांछा करते हैं, उनको आध्यात्मिक जीवन की ओर मोड़ना है। तो हम आध्यात्मिक स्तर पे आए और भगवान के साथ अपने संबंध को समझें, तो फिर हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भक्ति का कार्य जो है सक्रियता है, उसमें क्या करना है कि हमारा जो कार्य है, हमारी जो सारी शक्ति है, वो कृष्ण भावना के कार्य में करनी चाहिए। अब भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति की परिभाषा दी है प्रभुपाद। आप सब जानते हैं इसको ना? अनासक्तस्य वेश्यान् यथार्थम उपयन्यतः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम स उच्यते। भौतिक सारी चीज़ें कृष्ण की सेवा में लगाई जा सकती हैं, अपने भोग के लिए नहीं। तो वो युक्त वैराग है। फल की इच्छा नहीं, सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाना। अब उदाहरण क्या है? अगर आप कोई वह व्यवसाय करते हो तो व्यवसाय करो, कृष्ण के लिए करो। उस आपके व्यवसाय का स्वामी कृष्ण को बना रहो, और जो लाभ जो उसमें से लाभ होता है वो कृष्ण को अर्पण करना। आपको 1000 लाखों करोड़ों रुपये मिलते हैं, कोई बात नहीं, भगवान श्री कृष्ण को दे दो। ये है कृष्ण के लिए कार्य। आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई बात नहीं, बनाओ, बिल्डिंग बनाओ। अपने लिए घर नहीं, भगवान का मंदिर बनाओ, बहुत सुंदर भगवान के
विग्रह उसमें स्थापित करो, जैसे शास्त्रों में लिखा है, ये कृष्ण कर्म है। भगवान को अर्पण करके प्रसाद खाओ, सुखी रहो। मंदिर बनाओ, मंदिर की बात लिखी है। कोई बात नहीं, मैं मंदिर नहीं बना सकता हूँ, कोई बात नहीं, मंदिर को सफा तो कर सकते हो, बनाया कि जगह सफाई कर लो, ये भी कृष्ण काम है। अरे नहीं तो घर कहीं खेत है, घर में कोई जमीन है, अरे भारत में सबके पास कुछ न कुछ होता है, गरीब के पास भी, लगा दो फूल, लगा दो तुलसी, बना लो माला, अर्पण करो भगवान को, कृष्ण कर्म हो गया। और पत्रम पुष्पम भगवान ने कहा ही है। ये कुछ उदाहरण है कृष्ण के लिए काम कैसा करना चाहिए। मत परम का अर्थ है भगवान का सानिध्य परम लक्ष्य है जीवन का। मन से भगवान को प्राप्त करना है, ये हमारा लक्ष्य है, उसकी सेवा में लगना है, उसका सानिध्य प्राप्त करना है। हमें स्वर्ग आदि नहीं जाना, ब्रह्मलोक भी नहीं जाना है। इसका मत परम का अर्थ है कृष्ण लोक में जाना, कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना, और कहीं जाने का किसी और साधन की इच्छा नहीं, ब्रह्म में भी नहीं लीन होना है। मद भक्त की क्या परिभाषा है? मेरी भक्ति में लगो। और नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु करो। सात, 8, 2, 1, 4 जितने भी हो, भक्ति के अंगों का पालन करो तो सिद्धि प्राप्त होगी निश्चित रूप से। संग वर्जित का अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। जो कृष्ण के विपरीत है उनका संग मत करो, कृष्ण बाहर मुख वालों का संगत मत करो। और ये नास्तिक ही कृष्ण से बाहर मुख है। और जो ज्ञानी कर्मी है उनसे भी बचो, नास्तिक से, ज्ञानी से, कर्मी से बचो। भक्ति साम्य सिंधु में ज्ञान कर्म आदि अनावर्तन कहा हुआ है। अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल वर्जनम हरिभक्ति विलास में लिखा है। जो कृष्ण के सेवा में लगे वो करो, जो सेवा के विपरीत है उसको त्याग दो। अब कंस का उदाहरण दे रहे हैं कि वो भक्त नहीं है, भला कृष्ण के लिए सोच रहा था परंतु प्रतिकूल था, उठते बैठते सोते कृष्ण कृष्ण कर रहा था, परंतु अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल था। भगवान ने उसको मार दिया, परंतु भगवान मारेगा तो भी उसको तारेगा ही, परंतु भक्तों का ये भाव नहीं होता है। ये क्या अन्य अभिलाषा श्लोक के अनुकूल की परिभाषा। अब शुद्ध भक्त मुक्ति भी नहीं चाहता, ये तो छोड़ो। इसके बाद है निर्वैर सर्वभूतेषु। कृष्ण भक्त सबका मित्र होता है, इसका निर्वैर, किसी वैर नहीं करता है। वो जानता है कि सबके समस्याओं का समाधान कृष्ण भक्ति से है। अपने अनुभव से दूसरों को कृष्ण भावना मानव समाज में प्रचारित करता है। ऐसे बहुत इतिहास में उदाहरण है, लोगों ने अपने जीवन को कृष्ण भावना के प्रचार के लिए संकट में डाला, जैसे हजरत ईसा ने किया, जिसको फांसी पे चढ़ा, सूली पे चढ़ा, क्या फांसी पे चढ़ा गया, क्रॉस पे चढ़ाया गया। बाहर से लगता है कि मारा गया, मरा नहीं। भारत में हरिदास ठाकुर का उदाहरण, प्रहलाद महाराज का उदाहरण, क्योंकि वो कृष्ण भावना का प्रचार करना चाहते थे और वो मुश्किल है। अरे भक्त जानते हैं कि लोग दुखी हैं क्योंकि भगवान को भूल गए हैं, इसलिए
भगवान के साथ उनका नित्य संबंध है, उनको बताना चाहिए। यही मानव समाज का अति उत्तम हित है। अपने पड़ोसियों का सारे भौतिक समस्याओं का समाधान कृष्ण भावना से हो सकता है, इसलिए हमें भगवान के प्रचार का कार्य करना चाहिए। तो अब हमको समझना चाहिए, ऐसे विचार करना चाहिए, कितना दयालु है भगवान श्री कृष्ण, और भगवान कितने महान हैं, और भक्त कितने महान हैं जो भगवान के लिए सब संकट उठाते हैं, रिस्क उठाते हैं। ऐसे जो भगवान की सेवा के लिए अपने आप को संकट में डालते हैं, निश्चित रूप से भगवत धाम जाएंगे। अब प्रभुपाद कहते हैं अध्याय का सारांश क्या है? विश्व रूप अस्थायी है, कुछ समय के लिए है, और काल रूप जो सर्वनाश करने वाला है। यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप भी है, वो भी कृष्ण ने ही दिखाया, इसलिए कृष्ण आदि सब रूपों का कारण है। ऐसा नहीं है कि विश्व रूप कृष्ण का कारण है या विष्णु कृष्ण का कारण है। हजारों लाखों विष्णु हैं, परंतु भक्तों को श्याम सुंदर रूप में ही आकर्षण है। और ब्रह्म संहिता ने कहा है श्याम सुंदर को हृदय में भक्त देखते हैं प्रेमांजन चुलता। तो 11वें अध्याय का सारांश है कृष्ण का द्विभुज रूप भी सारांश है। यहाँ हमारा 11वां अध्याय पूर्णाहुति पे पहुंचा। हरे कृष्ण। अब एक 12वां अध्याय सबसे छोटा 20 श्लोक वाला बचा है। 5-5 श्लोक रोज करेंगे तो भी 4 क्लास में हो जाएगा। लास्ट वाले तो जल्दी हो जाएंगे, पहले में थोड़ा टाइम लगेगा। हरे कृष्णा।